और वर्ल्ड नाउ में बात कर रहे हैं अगली खबर की। अगली खबर में भी डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। ट्रंप तो ट्रंप है, वो अपने अतरंगीपन के लिए और बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। ऐसे फैसले लेते हैं जो दुनिया सोच भी नहीं सकती। डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक कई बड़े फैसले किए हैं और साथ ही जो बाइडेन के कई फैसलों को पलट दिया है। आपको याद होगा, ट्रंप ने शपथ लेने के बाद जनवरी में कहा था कि अमेरिका में अब सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे, एक मेल एक फीमेल। थर्ड जेंडर को अमेरिका में खत्म कर दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के दौरान इस साल जनवरी में विदेश विभाग को पासपोर्ट नियमों में बदलाव का आदेश दिया था। अब अमेरिका में थर्ड जेंडर को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। अब अमेरिकी पासपोर्ट पर थर्ड जेंडर का विकल्प नहीं होगा। पासपोर्ट पर केवल मेल और फीमेल का ऑप्शन दिया जाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में कहा है कि अब अमेरिकी पासपोर्ट पर जानकारी देकर लोग उसकी लिंग की पहचान कर पाएंगे जो उनके जन्म के समय दर्ज किया गया था। हालांकि 3 लिबरल जजों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपत्ति दर्ज कराई है। इस फैसले को ट्रंप प्रशासन की ओर से ट्रांसजेंडर अमेरिकियों के अधिकारों पर एक कड़े प्रहार के तौर पर देखा जा रहा है। इस फैसले से निचली अदालतों के आदेश पलट दिए गए हैं और देश में ट्रांसजेंडर अधिकार और सुरक्षा को लेकर तीखी बहस चल गई है। इस फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन अब इस नीति को लागू कर सकता है, जबकि इसके खिलाफ दायर मुकदमे की सुनवाई जारी रहेगी। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पासपोर्ट पर जन्म के समय लिंग दिखाना किसी भी तरह से समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। यह देश के जन्म स्थान दिखाने जैसा है। यह केवल फैक्ट शेयर करने जैसा है। अमेरिका के राष्ट्रपति के आदेशानुसार अमेरिका के जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर केवल 2 जेंडर को ही मान्यता होगी। इससे पहले अमेरिकी न्याय विभाग और के आदेश इस आदेश को निचली अदालत ने हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद ट्रंप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राष्ट्रपति ट्रंप इस आदेश के खिलाफ एक क्लास एक्शन मुकदमा अभी चल रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि यह फैसला ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी लोगों के अधिकार पर गंभीर चोट है। अब अमेरिका में जो 2 जेंडर पॉलिसी है, यह क्या है, इसे डिटेल से समझते हैं। अमेरिका में अब केवल पासपोर्ट में 2 ही जेंडर मार्क होंगे। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर जारी किया। डॉक्यूमेंट के समय, जन्म के समय जो लिंग निर्धारित की जाएगी वही पासपोर्ट पर लिखा जाएगा। अब एक्स जैसे विकल्प नहीं होंगे। 1970 में अमेरिका में पासपोर्ट पर जेंडर दिखाने की शुरुआत हुई। 1990 में मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर जेंडर बदलने की अनुमति दी गई। 2021 में राष्ट्रपति जो बाइडेन के शासन में नियम बदले गए। बिना मेडिकल दस्तावेज के भी लिंग मार्कर चुन सकते थे। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2021 में इस नीति को बदलते हुए सभी अमेरिकी नागरिकों को पासपोर्ट आवेदन पर पुरुष, स्त्री या तीसरा विकल्प एक्स, नॉन बाइनरी, इंटरसेक्स और जेंडर नॉन कंफर्मिंग लोगों के लिए चुनने की स्वतंत्रता दी गई थी। इस फैसले से अब यह स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, लेकिन जनवरी में दोबारा सत्ता में लौटने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने एक के बाद एक कार्यकारी आदेश जारी कर ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों को अंकुश करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक आदेश में कहा था कि अमेरिकी सरकार केवल 2 लिंग यानी कि पुरुष और महिला को ही मान्यता देगी। ट्रंप ने सार्वजनिक मंचों पर ट्रांसजेंडर पहचान को झूठा करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मई में ट्रंप प्रशासन को सेना में ट्रांसजेंडर लोगों की भर्ती पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति भी दी। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इस नीति का बचाव करते हुए ट्रांसजेंडर सैनिकों पर आपत्तिजनक शब्द कहकर विवाद खड़ा कर दिया था। यूएस में 30 साल के भीतर के लोगों में 5% से कुछ ज्यादा लोग खुद को ट्रांसजेंडर या फिर नॉन बाइनरी मानते हैं, यानी जो खुद को किसी जेंडर में काउंट नहीं करते। हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें पता चला कि अमेरिका में कितने ट्रांसजेंडर हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। 28 लाख लोग खुद को ट्रांसजेंडर मानते हैं। 3 से 17 वर्ष के लगभग 7 लाख युवा भी इसमें शामिल हैं। महिलाओं की बात की जाए तो लगभग 6.98 महिलाएं खुद को ट्रांस मानती हैं। पुरुषों की बात की जाए तो लगभग 7.30 लाख लोग अपने आप को ट्रांस मानते हैं। और अगर नॉन बाइनरी की बात की जाए तो लगभग 7.07 लाख लोग नॉन बाइनरी कैटेगरी में रहते हैं। मॉडर्न देश होने के बावजूद अमेरिका में LGBTQ+ को तुरंत मंजूरी नहीं मिली, बल्कि इसके लिए
हजारों प्रोटेस्ट और कैंपेन चले। 90 के दशक से हवा कुछ बदली और आगे चलकर 2015 में ओबामा सरकार ने कई फेडरल नीतियों में ट्रांसजेंडर्स के लिए जगह बनाई। सेम सेक्स शादियों को भी मान्यता मिली। साथ ही ट्रांस कपल के लिए बच्चों को गोद लेने की भी मंजूरी दी गई। बेहद विवाद के बीच भी ओबामा प्रशासन ने थर्ड जेंडर के आर्मी में जाने पर भी हामी भर दी, लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने इसे रोक दिया। लेकिन फिर बाइडेन सरकार आई 2021 में और उन्होंने आते ही इस पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देकर इसको फिर से पलट दिया। ओबामा के समय अमेरिका में ट्रांसजेंडर के हक में कई बड़े कदम उठाए गए। वो कौन से कदम थे, इसको जानना जरूरी। आइए देखते हैं ओबामा ने इस समय अपने कार्यकाल में क्या किया। 2009 में ट्रांसजेंडर पर हमला आपराधिक बन गया, यानी से अपराध की कैटेगरी में लाया गया। ट्रांसजेंडर लोगों को कानूनी सुरक्षा मुहैया करवाई गई। 2011 में नौकरी में भेदभाव खत्म करने वाला कानून लाया गया। फेडरल जॉब्स में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए दरवाजे खुले। इसी के साथ स्कूलों में आजादी में ट्रांसजेंडर के बच्चों को मिली। यहां पर स्कूल में भी किसी तरह से भेदभाव ट्रांसजेंडर्स के बच्चों के साथ नहीं हो गया, ट्रांसजेंडर्स के साथ नहीं होगी। साल 2016 में ट्रांसजेंडर लोग सेना में भर्ती हो सकते हैं, यह भी आदेश पारित कर दिया गया। हेल्थ केयर में ट्रांसजेंडर को बराबर का अधिकार ओबामा ने दिया अपने कार्यकाल में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो शुरू से ही ट्रांसजेंडर विरोधी रहे हैं। उन्होंने वो सब खारिज कर दिया जो पहले की सरकारों ने ट्रांसजेंडर्स के लिए बनाए थे। जो भी अधिकार दिए थे, जो भी फैसला किया था, सब पलट दिए गए। ट्रंप और उनके कुछ सहयोगी अक्सर ट्रांस समुदाय के खिलाफ बयान देते रहे हैं। जेंडर आइडियोलॉजी और वोक कल्चर जैसी बातों का मजाक उड़ाते रहे हैं। बड़ी आबादी अपनी लैंगिक पहचान बदल चुकी या बदलने की प्रोसेस में है, उन्हें भी डॉक्यूमेंट बदलने होंगे। इस आदेश से पासपोर्ट और वीजा जैसे सरकारी दस्तावेजों पर असर देखने को मिलेगा। पहचान को लेकर ट्रांसजेंडर समुदाय को पहले से ही सामाजिक और मानसिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है और यह फैसला उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ट्रांसजेंडर समुदाय और उनके समर्थक इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर सकते हैं। अमेरिका में कई जगह प्रोटेस्ट दिख सकता है। ह्यूमन राइट्स कैंपेन जैसे संगठन पहले से ही ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं।